लेकिन हृदय हर किसी को स्वीकार नहीं करता है, हृदय सत्य को ही स्वीकार करता है। हम दिल की बात करना चाहते हैं, हम उधर कभी भी नहीं ले जाना चाहते जिधर हमें भय ले जाता है, डर ले जाता है, कोई परेशानी ले जाती है। हम उधर जाना चाहते हैं जहाँ हमें ज्ञान ले जाता है। ज्ञान कभी भटकाता नहीं है, ज्ञान समझाता है। अज्ञान में सवाल होते हैं, अज्ञान में कई सवाल खड़े होते हैं, और अज्ञान में सवाल होता है कि हम कितना सीख सकते हैं। देखिए अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञानी क्या सोचता है, अज्ञानी क्या सोचता है। अज्ञानी क्या सोचता है कि हम एक दिन में कितना सीख सकते हैं, हमें आप कितना सिखा सकते हैं, हमें आप कितना पढ़ाएंगे, हमें आप कितना बताएंगे, हम कितना सीख सकते हैं, आदि आदि। अज्ञान में ऐसे हजारों सवाल खड़े होते हैं। ज्ञान में कोई सवाल नहीं होता। अज्ञान में ये होता है हमें कितना याद हो, हमें कितना मिलेगा। ज्ञान में ये सवाल आता है हम कैसे दुनिया को भूलेंगे, हम कैसे अपने आप को स्मरण करेंगे, हम कैसे दुनिया को भूलें। ये ज्ञानी सोचता है। अज्ञानी ये सोचता है हम कैसे याद करें, ज्ञानी सोचता है कैसे भूलें। कितना उल्टा हो गया। अज्ञानी याद करने में पूरा दिमाग लगाता है, ज्ञानी भूलने में दिमाग लगाता है। हम कैसे भूलें, ये इतने सारी दुनिया के कचरे अपने दिमाग में भर लिए हैं, जब तक ये निकलेंगे नहीं तब तक हमें जीवन का आनंद नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानी सारी दुनिया को भूलना चाहता है, अज्ञानी सारी दुनिया को याद करना चाहता है। कैसे उल्टे खेल चलते हैं। तो इसलिए यहाँ ये बात कही कि खुद का खुद कर ज्ञानी यहाँ और जिंदा करो विधान यहाँ। खुद का खुद कर ज्ञानी यहाँ और जिंदा करो विधान यहाँ। मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया। जिंदा विधान से मतलब है जो क्रिया, जो कर्तव्य हमें हमारा ज्ञान प्राप्त कराते हैं, जो कर्तव्य हमें मंजिल की ओर ले जाते हैं, जो कर्तव्य, जो क्रियाएं, जो साधनाएं हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जो साधनाएं हमें परमात्मा से मिलाते हैं, जो साधना परमात्मा को हमारे हृदय तक ले आते हैं, उस साधना को जिंदा विधान कहते हैं। तो अब खुद का ज्ञान करना है तो कोई जिंदा विधान करिए, मरे विधान नहीं करिए। ये दुकानदारी करना, व्यापार करना, खाना पीना, सो जाना, मकान बनाना, परिवार बनाना, ये मरे हुए विधान है। ये तुम्हें परमात्मा से मिला नहीं सकते, इसलिए ये मरे हुए विधान है। जिंदा विधान तो वो होते हैं जो तुम्हें परमात्मा का दर्शन करा दें, परमात्मा से साक्षात्कार करा दें, परमात्मा से मिला दें और परमात्मा का स्वरूप दिखा दें, परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा कर दें। वे विधान जिंदा विधान कहलाते हैं। लेकिन वे विधान जो इनसे तुम्हें दूर कर दें, ये मरे हुए विधान कहलाते हैं। तो मरे हुए विधान की हम बात नहीं कर रहे हैं। खुद का खुद कर ज्ञानिया और जिंदा करो विधानिया। मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया। अपना अपमान मत करिए, ज्ञान प्राप्त करिए। और हम यही कहना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करोगे तो जीवन को बदलोगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जब बोलिए महावीर भगवान ने की। खुद का खुद कर ज्ञान यहाँ जिंदा करो विधान यहाँ। खुद का खुद कर ज्ञान यहाँ जिंदा करो विधान यहाँ। मत कर तू अपमान यहाँ, मत कर तू अपमान यहाँ, मत कर तू अपमान यहाँ, मत कर तू अपमान यहाँ। और दिल का दीप जलाओगे, दिल का दीप जलाओगे तभी रोशनी पाओगे। दिल का दीप जलाओगे तभी रोशनी पाओगे। ज्ञानी इस जग को हो, ज्ञानी इस जग को रोशन कर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी
कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। खुद का खुद कर ज्ञानिया और जिंदा करो विधानिया, खुद का खुद कर ज्ञानिया और जिंदा करो विधानिया, मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया, मत कर तू अपमानिया। दुनिया में ज्ञानी और अज्ञानियों की यही पहचान है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही एक वस्तु को देखते हैं, दोनों ही वस्तु को देख करके एक पदार्थ की तरफ नजर डालता है और एक सार की तरफ नजर डालता है। दोनों में यही अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही मानव को देखते हैं, दोनों ही हर इंसान को देखते हैं, दोनों ही हर प्राणी को देखते हैं। ज्ञानी को हर प्राणी में परमात्मा नजर आता है, अज्ञानी को प्राणी में परमात्मा दिखता ही नहीं है। ज्ञानी को हर प्राणी में परमात्मा क्यों दिखा? ज्ञानी को पेड़ में भी परमात्मा नजर आ जाता है, ज्ञानी को घास में भी परमात्मा नजर आ जाता है, ज्ञानी को अग्नि में भी परमात्मा नजर आ जाता है, ज्ञानी को एक कुत्ते में भी परमात्मा के दर्शन हो जाया करते हैं, और अज्ञानी को खुद में भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वो पदार्थ पर नजर डालता है, उसकी नजर सिर्फ पदार्थ को देखती है, और पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें सार भी होता है और असार भी होता है। जो अयोग्य होता है वो भी होता है, और जो योग्य होता है वो भी होता है। जिसकी कीमत होती है वो भी होता है, और जिसकी कोई कीमत नहीं होती वो भी होता है। दोनों से मिलकर के पदार्थ बनता है। सार और असार दोनों से मिलकर के पदार्थ बनता है, और ज्ञानी सिर्फ सार को देखने वाला होता है। ज्ञानी के पास एक ऐसा नजरिया होता है, ज्ञानी के पास एक ऐसी दृष्टि होती है, ज्ञानी के पास एक ज्ञान की दृष्टि होती है जो सिर्फ सार को देखती है। वो अपने मानव जीवन में भी सार को देख लेता है। वो अपने आप को केवल ज्ञानी जैसा समझ लेता है, वो अपने आप को ही परमात्मा जैसा देख लेता है, परमात्मा को अपने जैसा समझ लेता है, और परमात्मा जैसा अपने आप को जान लेता है। ये ज्ञानी की पहचान है। और दुनिया में दोनों लोग हैं, ज्ञानी भी है, अज्ञानी है। आंखें दोनों के पास हैं, दिमाग दोनों के पास है, और मानव का शरीर दोनों के पास है। दोनों के पास सब चीज होने के बाद भी एक का नजरिया कुछ और है, एक का नजरिया कुछ और है। अगर नजरिया अच्छा है सभी नजारे अच्छे हैं, अगर नजरिया अच्छा है और सभी नजारे अच्छे हैं। अगर नजरिया हमारा बढ़िया होता है तो हर नज़ारा हमारे लिए आनंददायी होता है। ध्यान रहे, ज्ञानी नजर से नजारा बना देता है, ज्ञानी नजर से नजारा बना देता है, नजर से नजारे की नजाकत बदल देता है। अज्ञानी नजारे के अनुसार नजर बनाता है। बहुत अंतर है। ज्ञानी अंतरंग के व्यापार से बाहर का दृश्य निर्मित कर देता है। ज्ञानी पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लिया करता है, अज्ञानी भगवान में भी किसी पत्थर दिल को समझ लिया करता है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है, सिर्फ नजरिए का फर्क है। नजरिए के कारण एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज्ञानी के नजर में वस्तु का सार दिखाई देता है। ज्ञानी मूलभूत वस्तु देखना जानता है। अगर ज्ञानी के हाथ में कोई सोने का जेवरात दिखा दो, सोने का जेवरात रख दो, वो फौरन देख करके बता देगा इसमें कितना सोना है और कितना रांगा है। फौरन बता देगा कितना टाका है, कितना सोना है। अज्ञानी पूरे को ही सोना समझ लेगा। अज्ञानी को ये पता ही नहीं है इसमें कितना टाका है, कितना सोना है। अज्ञानी को नहीं पता है, सिर्फ देखने की ही तो कला है।
अज्ञानी उसी डायमंड को कांच समझ लेता है, ज्ञानी हीरे की परख कर लेता है, उसकी कीमत समझ लेता है। हम ये कहना चाहते हैं, खुद का खुद कर ज्ञानी यहाँ, खुद का खुद कर ज्ञानी यहाँ, और जिंदा करो विधानी यहाँ। अगर हमें अपना ज्ञान करना है, ध्यान रहे, हम वस्तु का ज्ञान करने के लिए किताबों को पढ़ते हैं, कोई वस्तु को जानने के लिए, किसी कार्य को जानने के लिए किसी से किताबों को पढ़ते हैं अथवा किसी से शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम सब लोगों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थंकर किसी के पास नहीं गए और उन्होंने अपने आप का पूरा ज्ञान कर लिया। कुंद भगवान कभी कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गए, कभी स्कूल में विद्यार्थी बन करके नहीं गए, और उन्हें अपनी आत्मा का संपूर्ण ज्ञान हो गया। हम ये कहना चाहते हैं, अपना ज्ञान करने के लिए न किन्हीं किताबों की आवश्यकता है, न किसी शिक्षक की आवश्यकता है। अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें खुद ही अनुभव करने की आवश्यकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि गुरु कई तरह के होते हैं। एक गुरु वो होता है जो माँ होती है, माँ भी कभी हमें शिक्षा देती है जब हम अबोध होते हैं। एक गुरु वो होते हैं जो हमें लोक व्यवहार की शिक्षा देते हैं, चलने की, पढ़ने की, बोलने की सारी शिक्षाएं देते हैं। एक गुरु वो होते हैं जो हमें धार्मिक शिक्षा देते हैं, लेकिन एक गुरु वो होता है जो सारी शिक्षा को स्वीकार करता है, और वो हैं हम। हमारी आत्मा सबसे बड़ी गुरु है। अगर इसने सही माना है तो वो सही रास्ते पर है, और इसने अगर किसी बात को किसी ने बताया, चाहे वो शास्त्र ही क्यों ना हो, चाहे वो किताबें ही क्यों ना हो, चाहे वो शिक्षक क्यों ना हो, चाहे वो गुरु क्यों ना हो, अगर उसकी बात को हमने स्वीकार नहीं किया है तो किसी में दम नहीं है कि कोई हमें सत्य का दर्शन करा दे। और हमने जिसको स्वीकार कर लिया है, सत्य वही है, चाहे वो सत्य हो चाहे न हो। अज्ञानी अगर असत्य को सत्य स्वीकार न करे, असत्य को अज्ञानी सत्य न माने, तो उसे अज्ञानी कौन कहे? अज्ञानी इसीलिए कहा जा रहा है जो असत्य को भी सत्य मान लेता है, और ज्ञानी इसलिए कहा जा रहा है इसने गलत को गलत और सही को सही स्वीकार किया है, इसलिए ही तो ज्ञानी है। और अगर सत्य को सत्य स्वीकार नहीं करता तो ये भी ज्ञानी नहीं होता। जितने भी ज्ञानी हुआ करते हैं पूर्व में अज्ञानी ही थे। पहले गलत को ही सत्य स्वीकार करते थे, बाद में सत्य को सत्य स्वीकार किया। पहले तो सभी अज्ञानी थे। तो अज्ञानी होना दुनिया में गुनाह नहीं है, क्योंकि हम अज्ञान में ही पैदा हुए हैं। हम अंधकार लेकर के ही पैदा हुए हैं, हम अंधकार में ही आए हैं, अंधकार ही हमारा जीवन है, अंधकार में ही हम रहे हैं। अब कोई नया दीपक जलाने का पराक्रम करना चाहिए, अब कोई रोशनी वाला दीप जलाना चाहिए। अंधकार में रहते रहते जब जी घबराने लगे तब कोई दीप जलाने का सोचना चाहिए। जिसका जी घबराता नहीं है वो कभी दीप जलाता भी नहीं है। दीप तो वही जलाता है जैसे अंधकार में घबराहट होती है। इसलिए दीप जलाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे याद आता है, अगर जंगल में बहुत सारे पेड़ लगे हों और सारे पेड़ सूख गए हों और पतझड़ हो रहा हो और सारे पेड़ सूखने पे हैं, और वहाँ अगर किसी एक पेड़ में भी आग लग जाए, एक पेड़ में भी अचानक किसी कारणवश आग लग जाए, कहीं पत्थरों के संघर्षण से अथवा अन्य किसी संघर्षण से अपने आप कहीं उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तो ध्यान रहे वो एक पेड़ पूरे जंगल को जला करके राख कर देता है। वो एक पेड़, ध्यान रहे, एक पेड़ ने पूरा जंगल नहीं जलाया है, उस अग्नि ने पूरा जंगल जलाया है। अग्नि क्या है? अग्नि तो जंगल जलाने के लिए चाहे भले ही एक छोटा सा तिनका भी अग्नि का क्यों ना हो, वो भी जला देती है। इसलिए उस एक पेड़ ने पूरे जंगल को राख कर दिया। वैसे ही अगर हमारे जीवन में बहुत सारे गुण हो और एक पेड़ सूखा हो, अज्ञान हो, और अज्ञान कहीं आग लगा दे,
तो हमारे सारे गुण जल जाते हैं, हमारा जीवन पूरा नष्ट हो जाता है, इतना कीमती जीवन नष्ट हो जाता है एक जरा सी आग लगने पर। और आग तभी लगती है जब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है तो आग नहीं लगती, ज्ञान होता है तो ईंधन जलता है, ज्ञान होता है तो दीपक जलता है, ज्ञान होता है तो आग नहीं लगती, बल्कि रोशन में एक दीपक प्रज्वलित होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं हम अपना ज्ञान खुद ही प्राप्त करें, क्योंकि हमें दुनिया का ज्ञान दुनिया से मिल सकता है, लेकिन अपना ज्ञान किसी से मिलने वाला नहीं है। अपना ज्ञान के लिए हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। जैसे दुनिया के लोगों को तैरते हुए पानी में देखकर तुम्हें तैरने की कला तो पता चल सकती है, ऐसे हाथ घुमाना चाहिए, ऐसे पाँव घुमाना चाहिए, ऐसे पानी में कूदना चाहिए और कूद करके ऐसे ऊपर आना चाहिए। ये सारी विद्याएं तुम्हें और लोगों से प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन तुम तैरना दूसरों से नहीं सीख सकते, अपने हाथों से ही सीखना पड़ेगा। खुद ही पानी में डूबना पड़ेगा, खुद ही पानी में कूदना पड़ेगा और सारा भय दूर करके अपने हाथों को ही चलाना पड़ेगा, तब ही तैरना, वरना नहीं आ सकेगा। तुम साइकिल चलाना किसी को भी देखो, कोई डंडे पे चढ़ के चला रहा है, कोई कैरियल पे बैठ के चला रहा है, कोई दोनों हाथ छोड़ करके चला रहा है, कोई गद्दी पे बैठ के चला रहा है, कोई कैंची से साइकिल चला रहा है। और सारे लोगों को देख करके तुम ये तो जान सकते हो कि साइकिल कैंची से भी चलाई जा सकती है, गद्दी पे बैठ के भी चलाई जा सकती है, हैंडल पे खड़े होकर के भी चलाई जा सकती है, कैरियल पे बैठ के भी चलाई जा सकती है, और खड़े होकर के भी साइकिल चलाई जा सकती है। ये सारी विद्याएं दूसरों को देख करके तुम जान तो सकते हो, लेकिन जब भी साइकिल चलाना सीखोगे तो तुम्हें अपने ही कदमों से सीखना पड़ेगी।